कोइराजपुर तरना स्थित अभय पीजी कॉलेज में नवप्रवेशित छात्र छात्राओं के स्वागत समारोह के दूसरे दिन कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमबीए एवं आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र अनुराग सक्सेना शामिल हुए। उन्होंने मां सरस्वती एवं स्वर्गीय अभिनाथ चौबे के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि अनुराग सक्सेना ने अपने 42 वर्षों के कार्यानुभव को छात्र छात्राओं के साथ साझा करते हुए उन्हें सफलता के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया। उन्होंने अपनी कार्यशैली और अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्र छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने उनके ज्ञान में वृद्धि की तथा सफलता के मूल मंत्र व्यक्तित्व विकास और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बातों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, सफलता के लिए ज्ञान के साथ अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा, सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण बेहद जरूरी है। उनके प्रेरक संबोधन से छात्र छात्राओं में उत्साह का संचार हुआ। इस अवसर पर संस्था के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हरिहर चौबे ने मुख्य अतिथि का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के एडमिशन डायरेक्टर सतीश पांडे, विनीत उपाध्याय, प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद पांडे सहित विभिन्न संकायों के उपाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का छात्र छात्राओं ने आनंद पूर्वक सहभागिता के साथ स्वागत किया। मंच का संचालन कामाख्या सिंह एवं गरिमा सिंह ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्था के प्रबंध निदेशक अपूर्व चौबे ने किया। कार्यक्रम ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और करियर के निर्माण के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले तो सर्वप्रथम धन्यवाद, चेयरमैन सर ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत करूंगा। मैं आज पहली दफा इस कॉलेज आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अब आपके प्रश्न का जवाब ये है कि छात्रों को जो उनका मुख्य काम है वो है अध्ययन और कोई कार्य नहीं। अपनी बातें, उनकी कुछ शिकायत होती है, कुछ होती है, उनको भी विरोध करने का तरीका होता है। और जेन जी भारत का सबसे समझदार है। जो हमारे बगल के देशों में हुआ था वैसा नहीं है, बहुत समझदार है। और उसको ये मालूम है कि हमारा मुख्य काम इस टाइम भारत को बढ़ाना है आगे, उसके लिए शिक्षा प्राप्त करनी है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत जल्दी ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, तो उसमें जरा भी संदेह नहीं। और संदेह ना होने से एक फायदा है कि इसमें युवा का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, मैं बहुत सी कंपनियों से इंटरेक्ट करता हूँ, एचआर मैनेजर से, तो एक चीज मैंने जो पाई है वो कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है। जैसे टेक्निकल स्किल्स है, आप बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एकेडमिक, साथ में आप व्यवहारिक शिक्षा, जिसे उनकी भाषा में सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, जो 10 मैंने बताए थे, एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, ये कंपनियों में बहुत काम आती है। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स पे आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये व्यवहार कुशल ना होने से आप प्रमोट नहीं पा पाओगे, या शायद कंपनी से इसका बहुत उपयोग होता है। सर, एआई आज नहीं आया है। जब मैं छोटा था तब कैलकुलेटर भी एआई था। हमारे बाप दादा गणित ऐसे जोड़ा करते थे, कैलकुलेटर को भी एआई था। फिर कंप्यूटर भी एआई आया। एआई के बारे में मेरे सिर्फ 3 टिप्पणियां हैं। ये बहुत खराब मास्टर है, अगर आप इसके गुलाम बन गए तो ये आपको दुनिया घुमा देगा। बहुत बढ़िया फ्रेंड है, आप अगर इसको ठीक से दोस्ती रखेंगे एआई से, चैट जीपीटी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, इंग्लिश कर देता है, और बहुत ही अच्छा गुलाम होता है। अगर आपने इसको इस्तेमाल करना सीख लिया तो बहुत अच्छा होता। अब एआई कभी ह्यूमन बीइंग्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कारण यह है कि एआई के पास इमोशंस नहीं होते। वो एक मशीन है, उसमें जो प्रोग्रामिंग हो गई है वो वही है। मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, जो नौकरी कर रहा है, उसमें इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं। तो कभी भी इंटेलिजेंस भावनाओं को नहीं कर पाएगा। भारत में आज आपको बताएं, जो मुख्य शहर है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह, यहाँ का युवा बहुत मिसगाइडेड हो गया। वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है कि मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन खुशकिस्मती है कि भारत का जो बी क्लास टाउन है, जिसमें जैसे अहमदाबाद है, पूना है, बनारस है, लखनऊ है, देहरादून है, भोपाल है, यहाँ का छात्र बहुत समझदार है। उसको ये बात मालूम है कि मेरी वैल्यू क्या है। जिस आदमी को जॉब बनारस का बंदा 5-6 लाख में कर लेगा, उसको दिल्ली का उसी काम के लिए 10-12 लाख रुपए मांगेगा। कंपनियां क्यों रखेंगी दिल्ली वाली? जाहिर है। तो भारत का जो युवा और जो फ्यूचर है वो बी क्लास टाउन से आएगा। उदाहरण के तौर पे क्रिकेट बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास में खेला जाता था, लेकिन हमारे रांची से श्री धोनी जी आए, कहां से कहां पहुंचा दिया भारत को। तो बी क्लास टाउन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ के बच्चों के साथ ज्यादा समय देना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, यही भारत का भविष्य बनाए। बिगड़ पड़े शहरों के होंगे।
वो हमारे सबके एक ही गुरु हैं, उनका नाम है अब्दुल कलाम साहब। वो कह गए थे सपना देखो सपने पूरे होते हैं। तो मैं हर युवा से कहूंगा पढ़ाई करो, एकेडमिकली तैयार करो अपने आप को, पर सपने जरूर। मिलने के बाद मुझे ये लगा कि मैं समझता हूँ कि एक एजुकेशन होता है, एक बिजनेस होता है। सर एजुकेशनिस्ट है, उनको एहसास है कि बच्चों का भविष्य हमारे कॉलेज से जुड़ा है, उनको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्किल्स हो, या मुझ जैसे नाकाबिल आदमियों को बुला के प्रोत्साहन करो। सारी है सर, जिसमें बोलिए आप, जैसे शम्मा बुझ के फिर जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर हरिहर चौबे है। मैं अभय एजुकेशन ग्रुप है जिसका मैं चेयरमैन हूं। मैं कहूँगा कि सर जैसी महान विभूति जो कि IIM हैदराबाद से अहमदाबाद से आप करके, और अब दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बचा है कि जहां आप न गए हों और लोगों को उपदेश न दिए हों, पढ़ाए न हों, और आज मेरी संस्था में आकर के और बच्चों को संबोधित किए, बच्चों को बताए जो है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यही मैं सर का क्या बहुत आभारी हूँ और सर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनुराग सक्सेना सर, ये बहुत बड़े स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने कई देशों में इन्होंने जाके मोटिवेशनल स्पीच दी है और ये बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, टेक्निकल और स्किल एजुकेशन के बारे में बताते हैं। और आज वो हमारे महाविद्यालय में आके बच्चों को संबोधित किया इन्होंने। तो ऊर्जा थी, खुशी का माहौल था। बच्चे चाहते थे कि एक बार सर का ये कार्यक्रम खत्म ही ना हो, और बच्चों का ये डिमांड भी आया कि मतलब कि सर आप दोबारा कब आएंगे, कि बच्चों के अंदर ये उत्साह देख के कॉलेज परिवार को बहुत खुशी हुई। शिक्षा का जो थीम रखा गया है, ये बच्चे इंटर पास करके हमारे विद्यालय में आए हैं, और हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं, विनीत सर हैं, सतीश सर हैं, ये इनके मार्गदर्शन में बच्चे काफी स्किल्ड हो और ट्रेंड हो, और इनको हम लोग काफी दिशाओं में इनको मतलब कि इनके पास ऑप्शन रहे, इसलिए हम लोग ये इस कार्यक्रम को नाम दिशा रखा है। कल सीए सौम्या मैम है, वो भी बहुत अच्छी स्पीकर है, उनके द्वारा बच्चों को संबोधित किया जाएगा। बच्चों के लिए सर, बच्चों की उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। बच्चे ऐसे ही स्वस्थ रहे, उनका मनोस्थिति मजबूत रहे, और ऐसे ही समाज से करते रहे और अध्ययन करते रहे। I'm Shambhavi Mishra and I'm studying BA LLB in Abhay PG College. Professor Anurag Saxena said it through, and I have seen that he is the best man, and he speaks so fluently and so he is so good in speaking, and he has so much potential to attract the audience. सर डिजिटलाइजेशन इज ऑलवेज गुड थिंग, बट आप अपनी मॉरल वैल्यूज को छोड़ नहीं सकते हो। आपको एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है, और आपको चाहिए होता है कि आपको मॉरल सपोर्ट देने के लिए एक टीचर ही आएगा। कोई चैट जीपीटी या कोई AI आपको मॉरल सपोर्ट नहीं दे सकता। ओनली अ ह्यूमन टीचर कैन गिव यू मॉरल सपोर्ट एंड कैन मोटिवेट यू। सर I was fully convinced सर की सारी स्पीच से, सारी चीज़ों से, एंड ही was so good in attracting the audience। उनको पता है कि कैसे ऑडियंस को मैनेज करके रखना है, कैसे ऑडियंस को अपने साथ इंटरेक्ट कराना है। 100% ही was so इंटरेक्टेड विद द ऑडियंस कि वो सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, सबके कन्फ्यूजन्स को दूर कर रहे थे, सारे डाउट्स को क्लियर कर रहे थे। कॉलेज तो आई वुड रेट इट 10 on 10, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, एंड सारी फैसिलिटीज, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, एवरीथिंग इज ऑन टॉप नॉच। सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं मेरे यहाँ पे, एंड इट्स माई Day 2 here and I'm feeling very blessed to be a student of Abhay PG College. Thank you so much. हाँ से सर मैं क्लास 12 पास आउट किया सर। इधर मेरे को अच्छा फैसिलिटीज लगा, इसलिए मैं इधर का बहुत अच्छा लगा। सर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन है, उनको बहुत उससे सीखने को मिला कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, ड्रीम्स को जरूर देखना चाहिए। क्या उनको 10 out of 9 देंगे सर। 10 आगे तो मिस हो गया 100% सर, बिकॉज उन्होंने जो भी बोला पूरा एकदम राइट बोला।